हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इमेज स्टूडियो पर। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04। वो लम्हा, वो पल हम भारतीयों के लिए खुशबम लाने वाला क्षण था जब हमारे चंद्रयान-3 ने चांद के सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हमारे चंदा मामा के पास। चंद्रयान-1 लॉन्च कब हुआ देखते हैं। चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी। रॉकेट का नाम PSLC-11 था। केवल ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि चांद की कक्षा में केवल घूमने वाला मिशन। चंद्रयान-1 ने हमें जल की उपलब्धता के बारे में बताया था। आइए जानते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 को हुई थी और रॉकेट का नाम GSLV Mk3M1 और उसका वज़न 3850 kg था। ऑर्बिटर प्लस लैंडर रोवर ये तीनों थे। लैंडर का नाम भारत के फर्स्ट इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान-2 चांद पर घूमने वाला, चांद पर चलने वाला और चांद की सतह पर उतरने वाला मिशन था। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाले थे, लेकिन इसमें असफल हो गए। इसका कारण है लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले ही लैंडर की स्पीड बढ़ गई थी और मून के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-2 का क्रैश हो गया। इसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके हमने चांद पर जाने का सपना देखा और फाइनली 4 साल बाद 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर हमारा चंद्रयान पर जाने वाला सपना पूरा हुआ और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। आइए जानते हैं चंद्रयान की पूरी कहानी। चंद्रयान की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर हुई। रॉकेट का नाम L1 M3 M4, उसको बाहुबली भी कहते हैं। उसका वजन 3900 किलोग्राम है। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर से ही काम चलाएंगे। इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और 14 से 13 जुलाई 2023 पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था। 1 से 5 अगस्त मून की कक्षा में चेंज हो गया और 6 से 16 अगस्त में मॉड्यूल एंटर लूनर ऑर्बिट में चला गया। 17 अगस्त को लैंडर का सेपरेशन हो गया। 18 से 31 अगस्त को लैंडर को चांद के पास लाया गया। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर लैंडर की मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत चांद पर लैंडिंग करने वाला विश्व का 4th देश बन चुका है। दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। आइए जानते हैं साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना कठिन क्यों है। वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं होती, अंधेरा होता है, अति न्यूनतम तापमान -200 डिग्री सेल्सियस होता है, क्रेटर, गड्ढे, भूमि समतलन नहीं होती, इसलिए वहाँ पर किसी ने अब तक लैंडिंग नहीं की। पर हमारे भारत देश ने साउथ पोल पर लैंडिंग करके एक नया इतिहास बना दिया है। चंद्रयान-3 के 4 भाग हैं। S20 द रॉकेट बूस्टर, उसमें सॉलिड फ्यूल है। L110 लिक्विड फ्यूल, विकास इंजन वहाँ पर बसा हुआ है। C25 क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल था। चंद्रयान-3 लैंडर प्लस रोवर है। लॉन्च 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर हुआ। S20 बूस्ट स्टार्ट हुआ। उसी ठीक समय बाद 2 मिनट के बाद L110 स्टार्ट हुआ और 306 सेकंड बाद C25 स्टार्ट हुआ और 950 सेकंड बाद C25 अलग हो गई। उसके बाद चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। अंतिम टाइम आया दोस्तों, जब 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चंद्र के ऑर्बिट में आया और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम लैंड कर गया। चंद्रयान-3 100% सफलतापूर्वक क्यों तय था? क्योंकि सोलर पैनल की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी, ईंधन अधिक कर दिया। बाई चांस हमारा ए प्लान फेल भी हो जाता तो बी प्लान पहले से ही रेडी था। स्पीड कंट्रोल थी,
अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए, मजबूत लैंडर बनाया गया और लैंडर एरिया को 40 गुना बढ़ा दिया गया और डर के 15 मिनट, लैंडिंग के 4 फेज, रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट। रफ ब्रेकिंग फेज यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दिया। अल्टीट्यूड होल्डिंग फेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करने के साथ पोजीशन सही करना। फाइन ब्रेकिंग फेज टर्मिनल डिसेंट वर्टिकल लैंडिंग, लैंडर की गति शून्य करना। और इसी के साथ चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। फ्रेंड, ये थे हमारी चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंद्रयान 3 के इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तो चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय, जय हिंद।